नमस्कार। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बंगाल की लड़ाई को मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जा रहा है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि इस बार किसका खेल बिगड़ने वाला है, बीजेपी या टीएमसी में से कौन खेल खेल सकता है। 42 लोकसभा सीटों वाली बंगाल की राजनीति में पिछले 4 चुनावों में पूरी तरह से यू टर्न देखने को मिला है। यहाँ अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की कहावत सच साबित हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बदल गई बंगाल की राजनीति, कहां गए लेफ्ट और कांग्रेस के पुराने वोटर्स। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को पश्चिम बंगाल की महज 1 सीट पर जीत मिली थी, तो वहीं भाजपा को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। उस समय दौर था तो कांग्रेस और सीपीएम का। कांग्रेस को 6 और सीपीएम को 26 लोकसभा सीट मिली थी। मगर 2009 के लोकसभा चुनाव में यही आंकड़ा काफी हद तक बदल गया। इस चुनाव में टीएमसी ने 19 लोकसभा सीटें जीत ली तो भाजपा को 1 सीट से सब्र करना पड़ा। कांग्रेस इस चुनाव में 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं पिछले चुनाव में 26 सीटें जीतने वाली सीपीएम महज 9 सीटों पर ही सिमट गई। जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो यहाँ टीएमसी का दबदबा पहले से ज्यादा बढ़ा और उसने 34 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भाजपा 2 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। उस समय कांग्रेस भी टीएमसी की इस आंधी का नुकसान उठाने में सामने रही। वह सिर्फ 4 सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली सीपीएम भाजपा की बराबरी पर आ गई थी और महज 2 सीटें ही जीत पाई थी। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव जब वापस आया तो कांग्रेस और सीपीएम के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तब सीपीएम एक चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वहीं कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस चुनाव में नुकसान टीएमसी को भी हुआ था, क्योंकि वह पिछले चुनाव में अपनी जीती हुई 34 सीटों की जगह सिर्फ 22 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन अगर इस चुनाव में किसी का बहुत ही बदलाव देखने को मिला तो वो थी बीजेपी, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 18 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि आखिर लेफ्ट और कांग्रेस के वोटर्स किधर गए। सीएसडीएस के आंकड़ों की माने तो लेफ्ट के वोटर्स में से 39% भाजपा के पास और 31% टीएमसी के साथ चले गए और महज 30% ही लेफ्ट के पास बचे थे। वहीं अगर कांग्रेस के वोटर्स की बात करें तो टोटल वोटर्स में से 32% भाजपा के पास, 20% टीएमसी के पास और 4% लेफ्ट के पास चले गए थे। और इस तरह से कांग्रेस के पास महज 32% वोटर्स रह गए थे। सीएसडीएस के आंकड़े ये भी कहते हैं कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के वोट अगर परसेंटेज की बात करें तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन होता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 21% हिंदुओं ने वोट किया था और महज 2% वोट मुस्लिमों ने किए थे। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हिंदुओं का 47% वोट मिला, तो वहीं मुस्लिमों का 4%। टीएमसी की बात करें तो जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में 40% हिंदुओं ने वोट दिया था, तो वहीं मुस्लिम ने भी उनको 40% का वोट दिया था। मगर 2019 के चुनाव में टीएमसी को हिंदुओं के सिर्फ 32 वोट मिले थे, लेकिन मुस्लिमों के वोटों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो अगर देखा जाए तो उस समय टीएमसी को 70% वोट मुस्लिमों ने दिया था। अगर इस पूरे कैलकुलेशन में हम बात करें विमेन वोटर्स की तो पिछला डेटा बताता है कि टीएमसी को 2019 में 44% महिलाओं ने वोट किया, तो वहीं पुरुष ने 42% वोट किए थे। उसी समय भाजपा को 40% महिलाओं और पुरुषों के वोट मिले थे। ऐसे में जाहिर है कि महिला वोट टीएमसी के लिए बहुत जरूरी है और अगर ये वोट बैंक संदेश खाली की वजह से थोड़ा सा भी डगमगाता है तो उससे टीएमसी को काफी नुकसान होगा। इन्हीं वोटर्स को साधने के लिए इंडी गठबंधन ने टीएमसी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब 2024 को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस और टीएमसी साथ लड़ते तो 30% सीटें जीत सकते थे और वहीं भाजपा 12% सीटों से ही संतोष करती, पर ऐसा होना अब उम्मीद बहुत कम दिख रही है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स बताते हैं कि बंगाल में राजनीति जो है वो खास तौर से कांग्रेस और सीपीएम की रही है, लेकिन पोलराइजेशन का पिछले 2 चुनावों में असर देखने को मिला है। और ऐसा कहने के पीछे उनका मानना है कि बंगाल में कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं होती थी, वहाँ सोशियो इकोनॉमिक क्लास बेस्ड राजनीति होती थी, लेकिन अब वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या 30% है और ये भारत के कुल मुस्लिम जनसंख्या का कम से कम 2 गुना है। तो ऐसे में भाजपा हिंदू बनाम मुस्लिम करने में कामयाब रही है।
कांग्रेस और लेफ्ट के हिंदू वोट भी भाजपा को ट्रांसफर हो गए हैं और वहीं इनके मुस्लिम वोट टीएमसी को ट्रांसफर हो गए हैं। ऐसे में अब जब सीएए के लागू होने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या असर होता है। सीटों को साधने के लिए और वोट गैप को कम करने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर अपना बहुत ही खास एफर्ट्स लगाया है। अगर हम देखें तो पिछले चुनाव से भाजपा ने कुछ खास सोशल क्लासेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है। जैसे मटुआ माँ के मंदिर में प्रधानमंत्री खुद गए थे और ऐसा करके उन्होंने इस वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। इसके अलावा आदिवासियों को भी भाजपा ने अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। बात करें संदेश खाली की तो विवाद होने के बाद बीजेपी ने संदेश खाली इलाके की एक यौन उत्पीड़न पीड़िता रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसा करने से उम्मीद ये भी की जा रही है कि एक बड़े वर्ग से बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती देने में कामयाब होगी। अब इसके क्या परिणाम आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।